बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेहमानों को वेलकम करते हैं। मेरा नाम सुल्तान है, मैं फोर्ट गाइड हूँ। हम आपके टूर कंडक्ट करेंगे प्लीज़। हुंजा में सिर्फ दो किले हैं, अल्तित एंड बल्तित। जिस किले में आप खड़े हैं ये बल्तित फोर्ट है, 800 साल पुराना किला है। अल्तित फोर्ट। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और हमारी द नॉर्थ रिमेंबर की सीरीज़ को आप बखूबी इंजॉय भी कर रहे होंगे। आज का हमारा सफ़र काफ़ी मुनफरिद है। हम जा रहे हैं बल्तित फोर्ट देखने और प्रीवियस सेक्शन में हमने जो आपको दिखाया वो था अल्तित फोर्ट। अल्तित और बल्तित की कहानी बहुत सालों पुरानी, 700 साल, 800 साल, 1100 साल। मुख्तलिफ तारीख़ लिखने वालों ने इस कहानी को अपने अंदाज से बताया है। आइए चलते देखते हैं बल्तित फोर्ट के अंदरूनी मनाजिर। गाड़ी हमने पीछे ही पार्क कर दी है और हम चढ़ रहे हैं बल्तित फोर्ट की तरफ। रास्ते में बहुत सारी दुकानें आएंगी जहाँ पे ट्रेडिशनल चीज़ें आपको मिलती हैं, खाने की अशिया, पहनने ओढ़ने की अशिया और वहाँ के ड्राई फ्रूट, जो हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। इस वक्त हमारा सिर्फ फोकस बल्तित फोर्ट है। आइए आप भी इंजॉय कीजिए टूर गाइड के साथ। टूर गाइड सुल्तान है और उनको भी हमने माइक लगा दिया था ताकि आपको उनकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आए, जिस तरह हमें सुनाई पड़ रही है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल सके। चलें जी, हमारे साथ एंजॉय करें द बल्तित फोर्ट। ये रहा जी बल्तित फोर्ट। फाइनली वी हैव अराइव्ड। और इतनी ऊपर रहते थे बादशाह सलामत ताकि उनको पूरा शहर देख सके, हुंजा देख सके। तो अभी थोड़ा सा रास्ता बाकी है, बहुत थोड़ा सा, और ऊपर जाके हम देखेंगे मजीद किला बल्तित, आगाई कोट, हुंजा, पाकिस्तान। चलिए। ये सरीना है। दरबार है, दरबार। हाँ दरबार है, दरबार बन रहा ऊपर। ये दरबार इनकी फैमिली का, ये अल्तित बल्तित दोनों। अच्छा। इसी दरबार के ठीक बैक साइड पे इनकी फैमिली का मतलब है घर है। वो रही राकापोशी। हाँ वो रही पीछे। ये आपका इस तरफ ये हुंजा है, वो नगर है, वो साइड नगर है टोटल। ये फैमिलीज को जरा आगे रखना प्लीज। आ जाओ आगे। चले जी, टूर हमारा शुरू हो गया है। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सुल्तान है। सुल्तान है, जबरदस्त। आप सब मेहमानों से रिक्वेस्ट है सर का ख्याल रखना प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेहमानों को वेलकम करते हैं। मेरा नाम सुल्तान है, मैं फोर्ट गाइड हूँ। हम आपके टूर कंडक्ट करेंगे प्लीज़।
हुंजा में सिर्फ 2 किले हैं, अल्तित एंड बल्तित। जिस किले में आप खड़े हैं ये बल्तित फोर्ट है, 800 साल पुराना किला है। 1945 में यहाँ का जो किंग था, इनका नाम मीर मोहम्मद जमाल खान था। इन्होंने इस किले को 1945 में छोड़ा था। 1945 से लेकर 1990 तक किला खाली रहा। अच्छा बे 1990 से 96 तक इस किले की रेनोवेशन की गई है। AKCSP आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान ने किले को रेनोवेट किया है। पहले मैं आप मेहमानों को रॉयल किचन दिखा देता हूं। आप सब मेहमानों से रिक्वेस्ट है, दरवाजे छोटे हैं, सर का ख्याल रखना प्लीज। आ जाइए। ये बादशाह सलामत भी झुक के जाते थे? जी जी सर। क्या बात है। सर का ख्याल रखना। दरवाजे छोटे होने का मकसद जो है यहाँ पे टेम्परेचर है। अभी भी स्पेशली दिसंबर जनवरी में जो टेम्परेचर है कभी कभार -15-20 तक चली जाती है। इस वजह से इन छतों और दरवाज़ों को छोटा रखा जाता था। दूसरा जो मेन जो रीज़न है, खुदा न खास्ता बाहर से कोई हमला करे तो ज़्यादातर लोग अंदर घुसे नहीं, लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी इन दरवाज़ों को छोटा रखा जाता था। आप मेहमानों को बताते चलें, ये उस ज़माने का शाही बावर्ची खाना था। आप इसको रॉयल किचन कह सकते हैं। आपके फ्रंट पे जो है सर जी कुकिंग एरिया है। कुछ जो पॉट्स जो केटल्स हैं ये चाइना से लाई गई हैं। बर्तन जो है तकरीबन 250-300 साल पुराने बर्तन से। बाकी जितने भी पॉट्स हैं ये यहाँ के लोकल मेड है, नरम पत्थर से बनाई गई हैं। शुरू में ब्राउन स्पून जिसमें डली हुई है, हम इसको बलोश कहते हैं। आप इसको एज ए प्रेशर कुकर कह सकते हैं। ये नरम पत्थर से बनाई गई है। ये बॉईल होने में 1.25 घंटा लगता है। एक दफ़ा बॉईल होना स्टार्ट हो गया तो इसकी बॉइलनेस विदाउट फायर ये 2 से 2.5 घंटे तक ख़त्म नहीं होती है। आपके सामने उस ज़माने का तवा था सर, रोटी पकाई जाती थी। तवे के बिल्कुल ऊपर ही राउंड सर्कल में वुडन स्पून्स हैं। हम यहाँ पे डाउडो कहते हैं नूडल टाइप के सूप के लिए, या स्पेशली हम लोग एप्रिकॉट जूस के लिए भी इस्तेमाल किया करते हैं। तवे के साथ नीचे ग्राइंडर्स हैं, गंदम की पिसाई की जाती थी। इनकी बैक साइड पे पंपकिन्स है, कद्दू के जग्स हैं। उस जमाने में स्पेशली बाहर चैनल या ग्लेशियर से पानी लाके इन बर्तनों में स्टोर किया करते थे। सामने जो है मशकीज़ें हैं, लस्सी बनाई जाती थी। वुडन जो लंबा है, अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में हमारे घरों में जब लाइट नहीं होती थी इसमें हम लोग लस्सी बनाते हैं, सगो कहते हैं। वेंटिलेशन प्लस धुएं के लिए इस खिड़की को इस्तेमाल किया करते थे। लोकल जबान में हम इसको सगम कहते हैं। आपके राइट साइड पे छोटी सी स्टोर है। ये फ्रंट पे जो स्टोर है, उस जमाने में इस स्टोर को फ्रिज के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे। इस दीवार की बैक साइड पे ग्लेशियर था। पानी, दूध, मक्खन, दही, जो भी चीज ठंडा रखने के लिए एज ए रेफ्रिजरेटर के तौर पे ये काम किया करता था। अभी आपको मेहमानों को बताते चले, अभी इसकी बैक साइड पे कोई ग्लेशियर नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये मेल्ट होके तकरीबन 6 किलोमीटर बैक पे चला गया है सर जी। आ जाए जी, आ जाए प्लीज। हेलो मैडम, गुड आफ्टरनून। Welcome to Baltic Fort. Where you come from? China? Korea. Good. No English. No English. No mine. Never mine. आप सब मेहमानों को बताते चले सर जी, आप सतह समंदर से तकरीबन 8,700 फीट पे हैं, 2,400 मीटर्स पे हैं। आपके सामने रॉयल थ्रोन था, शाही तख्त आप कह सकते हैं। उस जमाने में स्पेशली राजा यहाँ पे बैठा करते थे। नीचे फ्लोर पे यहाँ पे मिनिस्टर बैठते थे, यहाँ पे फैसले हुआ करते थे और यहाँ से नीचे पोलो भी देखा करते थे। ये जो ग्राउंड है, जो कार पार्किंग जो एरिया है, शायद आपकी भी गाड़ी खड़ी हो। 1974 से पहले ये बहुत बड़ा पोलो ग्राउंड था। यहाँ से नीचे पोलो भी देखा करते थे। आपके सामने राकापोशी है। ये दुनिया की 27वीं नंबर की चोटी है, पाकिस्तान में इसकी 12वीं नंबर है। 7,788 मीटर्स पे। दरमियान में दीरान पीक है,
7300 मीटर्स पे। आपके लेफ्ट साइड पे गोल्डन पीक है, क्लाउड्स की वजह से क्लियर नजर नहीं आ रही, ये गोल्डन है। आपकी बैक साइड पे सर जी ऊपर जो है उल्तर ग्लेशियर्स हैं, 800 साल पुराने यही ग्लेशियर्स इस दीवार के साथ कनेक्ट हुआ करते थे। गिलगित बल्तिस्तान में सर अभी भी हमारे पास 2 किस्म के पहाड़ी जानवर पाए जाते हैं। ये दरमियान में मारखोर है, दोनों आइबैक्स है, ये यहाँ के पहाड़ी जानवर है। अब सब मेहमानों से रिक्वेस्ट है, कोई 1-2 पिक्चर लेना चाह रहे हैं तो प्लीज लीजिएगा, फिर नेक्स्ट रूम में हम चलते हैं। अब मेहमानों को बताते चलें, ये उस जमाने का रिसेप्शन हॉल था। यहाँ पे कोई मेहमान आते थे तो इनके लिए वेलकम की जाती थी। सो यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स के पिक्चर्स हैं। आपके राइट साइड पे जो है यहाँ के किंग्स हैं, रूलर्स हैं, हुक्मरान हैं। ये करंट राजा है सर जी, मीर गजनफर अली खान है, करंट किंग है। गिलगित बल्तिस्तान का ये एक्स गवर्नर भी रह चुके हैं, साथ में इनकी वाइफ है, उनका बड़ा बेटा है। मीरो फुंजा की ड्रेसेस हैं, इनकी फैमिलीज की ड्रेस हैं, किसी खास ओकेजन पे इनको पहनाया जाता था। आपके सामने हुंजा स्टेट का फ्लैग था, ब्रिटिश ने बनाया हुआ हुंजा स्टेट का फ्लैग था। चांद सितारा जो है इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। नीचे जो एरो है पावर संबल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया करते थे। ये मार्का पोलो शीप है, हम लोग रूश कहते हैं। मार्का पोलो एक इटालियन एक्सप्लोरर थे, चाइना से आते हुए ये खुंजरा टॉप की वैलीज पे देखा था। लोकल जबान में हम इसको रुश कहते हैं। आपके सामने जो पिक्चर लगे हैं स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, इमाम्स हैं, आगा खान हैं। ये करंट इमाम है, मेन डोनर है इस किले की रेनोवेशन के लिए। सो करंट जो राजा थे इन्होंने दोनों फोर्ट्स को डोनेट किया था हिज हाइनेस को। हिज हाइनेस ने इसको रेनोवेट करके फिर लोकल कम्युनिटी को दे दिया। अभी जो इदारा जो चला रहा है ये ट्रस्ट चला लेता है, ये बाल्टिक हेरिटेज ट्रस्ट चला लेता है। सो आप सब मेहमानों को बताते चले, ये उस जमाने का रिसेप्शन हॉल थी। आप मेहमानों को बताते चले, ये उस जमाने का रॉयल समर बेडरूम था। गिलगित बल्तिस्तान में 70% या 80% के लोग अभी भी हम नीचे फर्श पे बैठते हैं, फर्श पे सोते हैं, ये हमारा ट्रेडिशन है। सो ये उस जमाने का रॉयल समर बेडरूम था। आपके सामने जो कालीन या कारपेट है बाहर बादशाह के लिए तख्त पे बिछाई जाती थी। हुंजा और चाइना के दरमियान तिजारती मुआहदे हैं। These are the trade agreements between Hunza and China, जो चाइनीज और फारसी। हुंजा का जो ऑफिशियल लैंग्वेज हम पाकिस्तान मर्ज होने से पहले फारसी था। So these are the agreements between Hunza and China, जो चाइनीज और पर्शियन में लिखी गई है। ऊपर जो डिजाइन है, इस डिजाइन को कश्मीरियन डिजाइन का सीलिंग कहा जाता है। ये ब्रिटिश पीरियड में एडिशन की गई है 1915 से लेके 1930 तक। चाचा आप मेहमानों को बताते चले, ये उस जमाने का अंदरूनी दरबार था, इंटीरियर असेंबली हॉल थी। आप इसको समर बालकोनी भी कह सकते हैं, आप इसको एज अ सन रूम भी कह सकते हैं। ये ब्रिटिश पीरियड में एडिशन की गई है। आपके सामने कलरफुल ग्लासेस हैं, ये कश्मीरियन डिजाइन के कलरफुल ग्लास हैं। ये ब्रिटिश पीरियड में एडिशन किया गया है 1915 से लेके 1930 तक। ऊपर जो पिक्चर लगे हैं हम इनको गशपूर कहते हैं। गशपूर कजन को कहा जाता है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के लिए इनकी खिदमत है। इनकी शजरा भी साथ में लगी हुई है। ये 1950 की तस्वीर है, बाल्टिक फोर्ट से ली गई है। मीर मोहम्मद जमाल खान है, करंट जो राजा है मीर गजनफर अली खान की पिक्चर है। दरमियान में अल्तित फोर्ट से ली गई पिक्चर है, 1945 की है। मीरो फुंजा है, साथ में इनकी वाइफ है, रानी ऑफ फुंजा है। अक्रॉस द रिवर नगर रियासत की राजा की बेटी थी सर। ये पहला टेलीफोन है हुंजा में, ब्रिटिश लेकर आए थे सर जी। सो ये उस जमाने का समर बालकोनी, आप इसको एज ए सनरूम भी कह सकते हैं।
ऐसा लगा सर? जबरदस्त। आ जाए सर जी, थोड़ा आगे आ जाए प्लीज, फैमिली को जरा जगह देना। इधर आ जाए मैडम, आप इधर आ जाए प्लीज। अब सब मेहमानों को बताते चलेंगे उस जमाने का विंटर बेडरूम था। आप इसको एज अ विंटर किचन भी कह सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली कुकिंग की जाती थी, खाना बनता था, रूम टेम्परेचर भी गर्म रहता था। आपके सामने बेबी कॉट है, ये गोरा कहते हैं, 1 साल तक बच्चों के लिए। अभी भी घरों में हम इसको इस्तेमाल किया करते हैं। पुरानी आयात भी लिखी जाती है किसी की नजरी से बचने के लिए। 2 कुरान पाक है, एक 300 साल पुरानी कुरान पाक है, ये 200 साल पुरानी कुरान पाक है जो हाथ से लिखी गई है। आपके सामने वुडन प्लेट्स हैं। उस जमाने में लोग इकट्ठे खाने के लिए इन बर्तनों को इस्तेमाल किया करते थे। आपके लेफ्ट साइड पे देखें तो वुडन प्लेट्स हैं। उस जमाने में लोग इकट्ठे खाने के लिए इन बर्तनों को इस्तेमाल किया करते थे। इसके नीचे वुडन संदूक है जिसमें आटा गंदुम रखी जाती थी। सो ये उस जमाने का विंटर बेडरूम, आप इसको एज अ विंटर किचन भी कह सकते हैं। अब मेहमानों को बताते चलेंगे उस जमाने का अंदरूनी दरबार था। इंटीरियर असेंबली हॉल थी। बारिश गर्मी में भी इस हॉल को इस्तेमाल किया करते थे। आपके सामने चाइनीज करेंसी है, पेपर करेंसी है, चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है। 1930 से 31 तक की नोट्स हैं, साथ में डोल्स हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान में शादी ब्याह, पोलो मैचेस के दौरान अभी भी हम लोग इस म्यूजिक को इस्तेमाल किया करते हैं। आपके पाँव के नीचे जो कारपेट है, लोकल जबान में हम इसको शर्मा कहते हैं। यॉर्कशिप इसकी वूल से बनी जाती थी, स्पेशली हमें ठंड से बचा लेती थी। सामने जो है सर जी रशियन गन्स है। उस जमाने में डिफेंस हंटिंग के तौर पे भी इनको इस्तेमाल किया करते थे। दीज आर द रशियन गन्स। एज ए डिफेंस हंटिंग के तौर पे भी इनको इस्तेमाल किया करते थे। आपके सामने जो कारपेट है ये चाइनीज कारपेट है, होथियन कारपेट कहते हैं। सिंकियांग चाइना में बनी है, 200 साल पुरानी कारपेट है, केमल की वूल से बनाई गई है। सो ये उस जमाने का अंदरूनी दरबार था। इंटीरियर असेंबली हॉल थी। बारिश गर्मी में भी इस हॉल को इस्तेमाल किया करते थे। अब सब मेहमानों को बताते चलें सर जी, आपका आने का सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग अस। ये हमारा आखिरी रूम था सर जी। आई होप यू हैव एंजॉयड द टूर। प्लीज एग्जिट यहाँ से लेंगे। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का आने का सुनने का सर जी। थैंक यू। ये फोर्ट से बिल्कुल बाहर निकल के व्यू है। ये था फोर्ट। इससे हम नीचे की तरफ आएंगे वापस। This is the Baltet Fort. गुड़िया को ठंड लगती है कोई बात। ये पूरी इसकी फोर्ट की हिस्ट्री है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे।